बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ 5 लेयर वाला केक। इस केक का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है, तो मैंने सोचा है कि मैं भी ये केक बना लूँ और आपको रेसिपी दूँ। इतना ये मज़े का है, इतना यमी है, इतना चॉकलेटी है। आप देखेंगे, खाएंगे, रेसिपी बनाएंगे, आपको मज़ा ही आ जाएगा। इस तरह के डिब्बे हैं जिनमें वो तो सिल्वर कलर के हैं। मेरे पास सिल्वर कलर का नहीं था, ऐसा था मेरे पास एक मिठाई वाला डब्बा, तो मैंने सोचा इसमें बना लेती हूँ। तो आप भी जो भी घर में इस तरह का गोल हो उस डब्बा उसमें बना लें। तो मैं इसमें बनाऊंगी। तो ये मैंने चीज़ें ले ली हैं। ये मैंने मैदा ले लिया था। मैदे में मैंने 2 टेबलस्पून कोको पाउडर डाल के, तो ये मैंने 100 ग्राम मैदा और कोको पाउडर दोनों मिला के 100 ग्राम इनको कर लिया है। ये छान भी लिया एक दफ़ा, फिर दोबारा छान लूँगी। और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर इसमें मैंने डाल लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। और ये मैंने चीनी ले लिया है। ये चीनी जो है ये भी 100 ग्राम है। और ये मैंने ऑयल लिया है। ये ऑयल जो है मैंने आधा कप ऑयल मैंने ले लिया है। और ये मैंने वनीला एसेंस ले लिया है। 1 टीस्पून मैं वनीला एसेंस डालूँगी। और ये मैंने 1 चुटकी नमक ले लिया है। ये मैं अब चीनी में भी मिक्स कर रही हूँ। और मैंने 3 अंडे ले लिए हैं। तो इसमें 100 ग्राम जो मैदा होता है, चीनी होती है, उसमें 4 अंडे जाते हैं। मैं 3 डाल रही हूँ। इसके 1 अंडे जितना मैं इसमें दूध डालूँगी। तो ये मैंने एक जितना वो पैन मैंने ले लिया जिसमें मैंने केक जो है 5 लेयर में बनाना है, उतना ये पैन मैंने ले लिया है। इस पैन में मैं बेक करूँगी। इसमें मैंने ऑयल अच्छी तरह लगा के फिर मैदा लगा लिया है। बटर पेपर नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया है मेरे पास बटर पेपर कि आपको दिखाने के लिए कि बटर पेपर के बगैर भी ये बन जाता है केक। तो अब ये मैं जो 3 अंडे डाले हैं इनमें मैं ये चीनी और नमक डालूँगी और इनको अच्छी तरह बीट करूँगी। इनको इतना बीट करना है कि ये क्रीम की तरह फ्लफ़ी बिल्कुल हो जाएं, तो फिर छोड़ना है। तकरीबन 5-6 मिनट लग जाते हैं। ये देखें अंडे बिल्कुल बीट हो चुके हैं। ये देखिए इस तरह क्रीम की तरह हो चुके हैं। अब मैं इसमें वनीला एसेंस जो है वो 1 टीस्पून डालूँगी। ये साथ मैं ऑयल भी डाल लूँगी। थोड़ा सा मैं मिक्स कर लूँगी। ये देखें अच्छी तरह मैंने बीट कर लिया और इसमें ऑयल भी डाल लिया है और वनीला एसेंस भी मैंने डाल दिया था। और ये जो मैदा और कोको पाउडर बेकिंग पाउडर है ये मैंने एक दफ़ा फिर छान लिया है। तो ये मैं 3 दफ़ा इसमें डालूँगी, एक दफ़ा नहीं डालना। इस तरह इसको हल्के आंच से मिक्स करना है। ये 3 दफ़ा करके इसमें मैदा मैंने डाल लिया है। अब मैं थोड़ा सा इसमें दूध डालूँगी। थोड़ा सा मैंने दूध डाल लिया और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। ये देखें बैटर जो है अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब मैं इसको पैन में डालने लगी हूँ। तो मैंने अवन जो है वो पहले 10 मिनट इसको चला दिया था। इसको तकरीबन मैं 35 मिनट पे लगाऊंगी अवन को, तो केक जो है हमारा बेक हो जाएगा। केक जो है बेक हो चुका है। ये देखें छुरी जो है बिल्कुल साफ़ है। अब ये ठंडा हो ले फिर मैं आगे दिखाती हूँ क्या करना है। ठंडा हो चुका है और मैंने ये वाली ले लिया है चॉकलेट। ये मैंने 200 ग्राम ले लिया है। तो अब चूल्हा मैं बंद कर दूंगी। मैंने पानी ऊपर चढ़ाया था एक देचकी में। ये पानी जो है गर्म हो चुका है, चूल्हा नीचे से बंद है। ये मैं इसके ऊपर रखूँगी और इसमें 100 ग्राम मैं व्हिप क्रीम डालूँगी।
तो ये जब मेल्ट हो जाएगी तो फिर मैं आगे दिखाऊंगी क्या करना है। जब देचकी में पानी हो तो पानी जो है ये जो ऊपर बर्तन रखा है इसको टच ना करे, उसकी भाप से ये जो है गर्म हो चॉकलेट और मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए मेल्ट हो रही है। ये देखें केक जो है बिल्कुल ठंडा हो चुका है और अब इसमें डाल रही हूँ। ये मैंने आपको जो बॉक्स डिब्बा दिखाया था इसके अंदर ये मैंने डाल लिया है और छुरी से मैं थोड़ा ऐसे कर लूँगी इसको। फिर मैं दूध में थोड़ी सी मैंने चीनी डाली है और उसको मैंने मिक्स कर लिया है, वो इसके ऊपर डालूँगी। उससे ये सॉफ्ट हो जाएगा बिल्कुल। पहले बहुत सॉफ्ट है और ताज़ा बना हुआ है। तो ये रेसिपी जो है आप बनाएंगे, आप खाएंगे, आपको मज़ा ही आ जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। ये देखें दूध इसके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा डालूँगी। ये देखें ये भी तकरीबन जो चॉकलेट और व्हिप क्रीम थी ये मेल्ट हो चुकी है और मिक्स हो चुकी है। ये देखें इस तरह। ये मैंने व्हिप क्रीम ले लिया है आधा कप, इसको मैं व्हिप कर लूँगी। ये देखें क्रीम मैंने व्हिप कर लिया है। अब मैं इसमें जो चॉकलेट है वो मैं डालूँगी। ये देखें तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने डाली है और इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह। ये चॉकलेट और व्हिप क्रीम जो है मैंने मिक्स कर लिया है। तो ये जो मेरा केक है इसके ऊपर जो वाइट वाइट नज़र आ रही है दूध में मिलाई थी, तो ये वो मैंने तारी नहीं, इसी के अंदर ही डाली है कि ये खोए वाला टेस्ट आएगा। तो ये दूध की बिलाई है। अब मैं ये व्हिप क्रीम जो है इसके ऊपर डालूँगी। ये इसकी दूसरी लेयर हो जाएगी। एक तो केक है और ये जो है इसकी 5 लेयर बनानी है। इस तरह व्हिप क्रीम जो है इसके ऊपर करनी है। ये देखें व्हिप क्रीम ऊपर मैंने लगा ली है। अब मैं जो मेल्ट की थी चॉकलेट व्हिप क्रीम वाली वो ऊपर डालूँगी। ये देखें तीसरी लेयर होगी। ये देखिए मैंने सारी डाल दी है। अब मैं इसको तकरीबन 10 मिनट फ्रिज में रखूँगी, इसको ज़रा ठंडा कर लूँगी। अच्छा केक जो है वो ठंडा हो चुका है। तो ये मैंने सिर्फ चॉकलेट है और इसमें कोई चीज़ नहीं है। तो नीचे जो है एक देचकी पानी वाली या पानी गर्म है, तो चूल्हा बंद है। मैंने इसके ऊपर रखी है कि ये चॉकलेट जो है मेल्ट हो जाए। ये देखें सिर्फ चॉकलेट है, इसको मैंने मेल्ट कर लिया है। अब ये 4th लेयर होगी ऊपर, सारी ऊपर डाल दूंगी। तो कितना यमी बनने वाला केक है, कितना मज़े का ये केक बनेगा। देखिए इसकी 4 लेयर हो गई हैं। अब इसकी 5वीं लेयर अब शुरू होगी। मैंने छाननी ले लिया है, इस तरह इसके ऊपर डालूंगी। देखिए कितना यमी और कितना मज़े का केक बना है। तो अब मैं थोड़ी देर बाद इसको थोड़ा ठंडा करके फिर आपको काट के दिखाती हूँ
कैसा लग रहा है ये मज़े का। अच्छा जी, ये देखें केक जो है ठंडा हो चुका है। अब मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितना मज़े का और कितना चॉकलेटी केक जो है, आज तो मज़ा ही आने वाला है। वाह, ये देखिए कितने मज़े का केक है। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।